नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आपका ट्रेडिंग पल्स पे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी ट्रेड एनालिसिस, साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अभी आपके सामने लगा हुआ बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट। डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है आपको कि बाजार एक रेंज में अभी आ गया है। रेंज में आ गया है। आप देख रहे हैं कि बाजार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। मैं आसान भाषा में समझाने के लिए इस टर्म्स का यूज़ करता हूँ, अदरवाइज आई यूज़ प्रोफेशनल लैंग्वेज, बट आई वॉन्ट टू टीच यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, और डेली भी क्या बना है, हैमर, ठीक है। तो बाजार अगर कल यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमें हो सकता है कि एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिले, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन होगा 45,095 से लेके 45,120 के आसपास। जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा तो हमें बाजार में कल बहुत अच्छी तेजी दिख सकती है। जो लेवल दिख सकते हैं कल 45,400 तक तो दिख सकते हैं। आज हमने क्या किया, चलते हैं हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे। स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे ना आपको कुछ लाइनें दिख रही हैं, बहुत सारी लाइनें, ठीक है। अब ये क्यों दिख रही हैं, इसके लिए हम तो चलते हैं अभी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप देख रहे हैं कि दोस्तों सबसे पहले मैंने इन द मॉर्निंग 10:05 पे कॉल शेयर किया है, 44,700 की कॉल, जो मैंने बाई की है 199.10 में, जिसको मैं शेयर करता हूँ स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। आज मैं यूजुअली मैं स्पॉट का टारगेट स्टॉप लॉस देता हूँ, बट आज मैंने ऑप्शन का ही स्टॉप लॉस और टारगेट दिया। तो जो इसका स्टॉप लॉस रहता है 170, टारगेट रहता है 227, 260, 287। अब होता क्या है, चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो आप यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाजार खुलते ही नीचे आता है, एक बहुत बड़ी मारूबूजू कैंडल, ठीक है। खुलते ही जब नीचे आता है, नीचे आने के बाद क्या करता है कि इसी कैंडल ने कल का क्लोज को ब्रेक कर दिया है। एट द सेम टाइम उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल ने भी कल का लो भी तोड़ दिया है। आइडियली मेरा सौदा जो है यहाँ पे एक सौदा इनिशिएट हो जाना चाहिए था, मगर मैं नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद कोई आई डोंट थिंक सो कि कर पाएगा, और जो कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जब ये बनता है तो सौदा नहीं कर पाता मैं। अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझिएगा कि प्राइस नीचे आया और बहुत अच्छा नीचे आया, ठीक है। नहीं रिएक्ट कर पाए, क्योंकि इतना बड़ी गिरावट में बाजार कभी भी मूव कर जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं कुछ दिनों से बात कर रहा हूँ वीडियो में कि 44,695 मेरे लिए एक सपोर्ट जोन है, जिसको मैंने वीडियोस में कम से कम 4 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब बाजार वहाँ आके ना पॉज लेता है। अब जैसे ही वहाँ पे आता है एक हैमर बनती है, ठीक है। मगर इस हैमर के ब्रेकआउट होने पे मुझे लेना चाहिए था, मगर मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाजार अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सडन इतना बड़ा फॉल हो सकता है कि यहाँ से यहाँ रिकवर कर भी जाए, ठीक है। शायद एंट्री कर लूँ, नहीं करूँ, आई डोंट नो, ठीक है। उस समय सिचुएशन ऐसा था कि मैंने सौदा नहीं किया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए राउंड वन, पहले तो राउंड वन ही हो, यहाँ से आया, यहाँ पे आया, ठीक है। ऊपर से आया, पॉज लिया, ठीक है। नीचे आया, नीचे आने के बाद जो मेरी नीचे लाइन है उसको ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि हर बार इस लाइन के ऊपर ये यहाँ तक तो ऊपर आ रहा है। अब देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे बनी है ये हैमर ही। आप चार्ट पे कुछ जाके देखिएगा, यहाँ पे ये बनी है हैमर, ठीक है। आइडियली मुझे हैमर का ब्रेकआउट होने पे, जैसे हैमर का हाई टूटता है, मुझे एंट्री कर लेनी चाहिए थी, बिल्कुल कर लेनी चाहिए थी। कर लिया होता तो अच्छा होता, बट मैं नहीं किया, ठीक है। जैसे हैमर का हाई ब्रेक होता है मैं सौदा नहीं करता, मैं इंतजार कर रहा था कि व्हाट इज नेक्स्ट। और इस कैंडल ने मुझे, इस कैंडल जो ये ग्रीन वाली कैंडल बन रही है, तो इस कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दिया कि देखिए नीचे जो सपोर्ट है, सपोर्ट को सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम सौदा कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो कॉल ऑप्शन दिया है ठीक यहीं पे दिया है। अब देखेंगे सेम टाइम पे यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों कैंडल का थोड़ा सा अगर मैं वेट करता ना, तो मुझे एक बहुत अच्छा रैली मिल जाता था, या फिर स्टॉप लॉस होता, दो में से एक चीज़ होती थी। बट यहाँ पे मेरा सौदा ना एक्टिव ही नहीं हुआ है। देखा जाए यहाँ पे सौदा एक्टिव नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे कॉल दिया है। देखेंगे आप, यही जो मैंने कॉल शेयर किया था 44,700 की कॉल, जो मैंने बाई की थी 199.10 में, आपको शेयर किया था 170 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 227, 260। तो यहाँ पे
मुझे ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए था, मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा और ऊपर निकलता तो मुझे लेना चाहिए था, बट यहाँ पे मुझसे गलती हुई। उसके पहले ही मैंने यहाँ पे सौदा लिया, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सौदे पे, कि चूंकि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो जैसे ही ये दिन के लो को तोड़ता है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तोड़ रहा है 10:20 पे। 10:22 पे देखिए मैंने पुट बाई किया हुआ है स्टॉप। इस बारी जब मैंने पुट बाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं स्पॉट का टारगेट और स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। ठीक है, हमने कितने में बाई किया है? 223 में। अब हमने जब 223 में बाई किया तो प्राइस देखेंगे तुरंत हैमर बनती है। जैसे हैमर बनती है मैं डरने लगता हूँ कि इसमें भी स्टॉप लॉस होगा क्या। देखिए, पहला तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। ठीक है, तो देखिए कि पहला हमारा सौदा मिस हुआ। ठीक है, दूसरे में हम बच गए, तीसरे में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब चौथा, बट ये चौथा नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, अब चौथे में भी स्टॉप लॉस हिट होगा क्या? यहाँ पे हमने लिया, प्राइस ऊपर आने लगा। ठीक है, फिर ऊपर के साथ यहाँ पे देखेंगे हर बार ये कैंडल ये जो मैंने लो मार्क करके रखा हुआ था, इसके नीचे नीचे बंद हो रही होती है और एक बार ऊपर क्लोज होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब मुझे लग रहा था कि जैसे ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो मैं पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा, आई मीन स्टॉप लॉस करूंगा, या फिर देखेंगे बाजार। होता यह है कि प्राइस सडनली नीचे आता है तो मैं विनिंग में आ जाता हूँ, और प्राइस बहुत अच्छा नीचे आता है बट अपना टारगेट नहीं आता है। हम एक अंदाज़ा लगाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार फुलफिल हो। तो वापस हम चलते हैं टेलीग्राम पे आप देखेंगे कि उसके बाद मैंने एक HL का कॉल दिया है, आप खुद जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आप देखिएगा, मैंने NLC क्या दिया था मैंने, हाँ, NLC इंडिया दिया हुआ था 88.75 पे, और आज चल रहा था वो आई गेस 135। ठीक है, तो वापस आते हैं हम चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉस रिकवर्ड, क्योंकि पहले सौदे में हमारा नुकसान हुआ रहता है। ठीक है, उसका लॉस रिकवर्ड कर जाता है, और उसके बाद भी मैसेज करता हूँ 226 to 275 स्टिल होल्डिंग। अब जब प्राइस यहाँ से तोड़ने के बाद यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पे भी आ जाता है ना, तो भी मैं होल्ड कर रहा होता हूँ। किससे? अब मेरी बाइंग कितने पे है? मेरी बाइंग जो हुई है आप देखेंगे तो मेरी बाइंग है 223। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज कर रहा हूँ कितने पे? 226 to 275। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ तो मान के चलता हूँ कि अब भाव टू भाव मैं दे दूंगा, अब जैसे ही ये बॉक्स बनने लगता है ना, तो जैसे बॉक्स का ब्रेकआउट होता है, चूंकि मुझे यहाँ पे पोजीशन अपनी स्विच कर देनी चाहिए थी, मैं स्विच नहीं करता, जो भाव टू भाव मैं दे देता हूँ। अब भाव टू भाव जब माल बेच दिया है, स्क्वायर अप कर दिया है, तो इंसान को लगता है ना यार कि रिग्रेट होता है, रिग्रेट। अब 226 वाली चीज़ 275 जा रही है, आप बेच नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि प्राइस और बढ़ेगा। देखिए, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, मगर हर बार वो चीज़ काम करती है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिसिप्लिन को फॉलो किया, स्टॉप लॉस भाव टू भाव आया, दे दिया। ठीक है, अब देखिएगा वापस मैंने क्या दिया। अब है सौदा 1:05 पे। 1:05 पे यहाँ मैंने क्यों दिया? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। जैसे ट्रेंड लाइन बनती है और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हैमर बनती है, फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, तो मैं सौदा लेता हूँ। समय हो रहा है 1:10। अब 1:10 पे हम चलते हैं। 1:10 देखिए, यहाँ पे मैंने शेयर किया है बैंक निफ्टी 4400, बैंक निफ्टी 44,700 पुट, CMP 207, स्टॉप लॉस 290, टारगेट 222, 666। अब यहाँ पे हुआ क्या ना कि मैं देता हूँ, प्राइस नीचे भी आता है, मगर अपना टारगेट नहीं आता है, और उसका भी वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब मानसिकता समझ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है तो आपको रिग्रेट होता है, रिग्रेट मार डालता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, ये 2:05। ठीक है, आइडली मैं इसी कैंडल में इन हो जाता था, मगर मैं नहीं हुआ। इस बार मुझे सॉलिड कंफर्मेशन चाहिए होता है, सॉलिड। तो जैसे 2:05 के बाद जैसे ये कैंडल बनती है ना, तो वापस से मैं एक कॉल शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ मैं। तो ये देखेंगे आप, 2:05 पे जैसे ही ये कॉल बनती है, मैं शेयर करता हूँ
बैंक निफ्टी 44,700 कॉल above 166, stop loss 139, target 194 और 220 और 246। ठीक है, मल्टीपल टारगेट्स मैं देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेक आउट मिलता है, जैसे इसका ब्रेकआउट मिलता है, हमने पोजीशन ले ली है। ठीक है, अब ब्रेकआउट लेने के बाद वापस से मुझे जब ये हैमर बनती है ना, तो मुझे बहुत डर लगने लगता है कि अब डरता इंसान क्यों है, या तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, या फिर उसको उसके सेटअप पे भरोसा नहीं है, मीन्स कि देयर इज समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ। डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? अब देखेंगे कि यहाँ पे जब इतनी सारी चीज़ हुई तो एक और चीज़ हुई जिसको आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये है HDFC बैंक का चार्ट। ठीक है, HDFC बैंक के चार्ट ने आज जो मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया है, उस वक्त वो किसी ने नहीं दिलाया है। ठीक है, यही सेम लाइन इस पे भी, ये यही सेम लाइन है, आप ध्यान से देखिएगा, यही सेम लाइन है। ठीक है, अब जैसे इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मैं सौदा लेता हूँ। एट द सेम टाइम वहाँ पे मैं HDFC भी देखता हूँ। HDFC ने मुझे साथ दिया, फिर उसके बाद जहाँ से मुझे मौका मिलता है मैं राइड करने लगता हूँ। तो मैंने कहाँ बुक किया वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए मैंने कहाँ बुक किया है, मैंने बेचा है ऑलमोस्ट टॉप पे। मेरा टारगेट क्या रहता है? मेरा टारगेट रहता है पहला 194, दूसरा 220। मैं कहाँ बेचा हूँ देखेंगे, 219। ठीक, जैसे बेचता हूँ उसके बाद कुछ और सेटअप में जैसे मैंने शेयर किया रहता है HAL देखिए डे का हाई मारा तो मैंने शेयर किया। मैंने HAL शेयर किया था सुबह 11 बजे। ये इसका टारगेट नहीं है, बस ये डे का हाई मारा तो मैंने मैसेज किया। और क्या मैसेज किया है? शॉर्ट टर्म में मुझे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है, जिसको मैंने शेयर किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और उस घंटे को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।